ओम शांति। आज 30 तारीख है, सोमवार का दिन है। तो आज सारा दिन मैं तकदीरवान आत्मा हूँ इस मन का अभ्यास करेंगे और मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन सेवा करके अपनी श्रेष्ठ तकदीर या भाग्य बनाएंगे। तो साथ साथ आज बाबा ने कहा है कि जो भी अपना भाग्य बनाना है या 21 जन्मों के लिए 21 जन्मों का बाप से हमको एवजा मिलेगा। तो खूब बाबा कहते 20 नागुन का जोर लगाकर हमको बाबा की सेवा करनी है। तो आज का प्यारे बाबा का महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले। परंतु सर्विस कभी भी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए, राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। तो बाबा के सर्विस और तीव्र गति से बढ़ेगी। ऐसे बाबा के कार्य में मददगार बनना है और कोई भी खिटखिट नहीं, बाबा कहते एक मत होकर चलना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापिस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है, तो गाँवों में भी सर्विस करते हैं ना। तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा हमको बाप से मिले। तो यही होना। तो हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, तो सारा दिन यही ख्याल आने चाहिए। तो भल सेंटर खोलते, परंतु घर में भी स्त्री पुरुष की अनमनी नहीं होनी चाहिए, कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर में घमसान से निकल जाते, डोंट केयर कर चले जाते, तो फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वो तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। तो अभी कोई माताएं निकली है जिनका कोई धनी धुनी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है, तो उनको भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखाते हैं। तो उन द्वारा अपना धंधा करते हैं, पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर पर छोड़ा है तो फिर पैसे रखने की दरकार ही नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे, तो हर एक की बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बेसमझ है। तो तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है कि मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है ज्ञान मार्ग में माना, सिर्फ कहना नहीं, खुद को भी आत्मा की अनुभूति करानी है, उस फीलिंग में रहना है, अपना भी कल्याण करना है, याद से ही सतो प्रदान बनना है। तो बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाता है। बाबा कहते हो तो आएंगे, तो तुमको बाप की याद में रह के सतो प्रदान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है
उनको परम पिता परमात्मा की याद से पवित्र बनाना है। तो बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली बात ये सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश होंगे और तुम पावन बनेंगे। मैं ही पतित पावन हूं, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय है नहीं। तो न कोई बता सकते, ढेर के ढेर सन्यासी आदि है, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण होना नहीं। ढेर योगाश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल ही पता नहीं है, बाप को जानते ही नहीं है। बेहद का बाप आकर सच्चा सच्चा योग सिखाते। तो बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, जैसे मैं निराकार हूं, टेम्पररी इस तन में आया हूं। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा, बैल को नहीं कहेंगे। तो बाप को ही नहीं जानते देखो मनुष्य, बाकी कोई घोड़ा गाड़ी आदि की बात ही नहीं है। न लड़ाई की कोई बात है तो तुम जानते हो उनको माया से लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है माया ते हारे हार, माया जीते जगत जीत। तो तुम बहुत अच्छी रीति किसी को भी समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरती पर गिर जाते हैं, कोई खिड़की हो पड़ती है। दो बहनों की आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते हैं। तो तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाबा कहेंगे वो क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, तो इसमें अर्जुन ये अवगुण है। तो ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो, ये सिर्फ एक को थोड़ी करना है, आपस में मिलकर राय करनी है। सब एक मत होनी चाहिए। बाबा एक है परंतु मददगार बच्चों बिगड़ काम थोड़ी करेंगे। तुम सेंटर खोलते हो तो मत लेते हो, बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो, कहते हाँ बाबा। अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गाली दे वो तुमको काटते रहेंगे, तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। तो तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी है। जैसे सेंटर खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं कि बाबा कहते हैं बाबा हम ब्राह्मणी की राय लेंगे। तो बाबा कहते कोई भी बात में एक मत को चलना है, कोई भी खिटखिट नहीं करनी है। तो बाबा राय देते हैं तो उस पर ही चलना है। संगठन में एक मत होना चाहिए बाबा कहते हैं, तो कोई भी खिटखिट नहीं होगी। तो ऐसे एक मत हो चलेंगे तो बाबा की सर्विस कर सकते हैं। तो बाबा ब्राह्मणी की राय से काम करते, सिंधी भाषा में कहते हैं ना, बत 12 माना एक के साथ दो मिलने से 12 हो जाते, तो 12 होंगे और ये अच्छी राय निकलेगी। कहाँ एक दो से राय नहीं लेते। अब कोई ऐसे काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन नहीं है तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए। फिर बाबा कहते हैं हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप। तो पहले तो अपने मददगार बनाओ, बाबा हम इतना करते हैं बाकी आप मदद दो।
ऐसे है नहीं, लेकिन पहले आप मदद करो, हिम्मत दे मर्दा, उनका भी अर्थ नहीं समझते। तो पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते, पोता में सारा लिखेंगे, फलाने फलाने ने ये मदद दी, कायदे से लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़ी एक एक को कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो, तो ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबर वन, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझते इस ज्ञान में बहुत खुश रहना चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानता। शिव बाबा ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है। सबका फादर एक है और कोई बाबा कहते उस बाप को जानते नहीं, या और कोई की बुद्धि में है नहीं। तो अब तुम बच्चे जानते हो, वही नॉलेजफुल है, लिबरेटर है, गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मददों पर नहीं चल सकते, मददगार सब चाहिए, ये भी बुद्धि चाहिए। तो तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है क्या, जाए क्या? बाबा कहते मिलता है, जाए क्या? बाबा कहते क्यों नहीं जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, तो बहुतों का कल्याण करो। भाषण भी कर सकते, मौत सामने खड़ा है, बाबा कहते माँ में एकम याद करो। यहाँ सब पाप आत्मा है, बाबा को ही गालियां देते रहते हैं, पाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। तो किसने कहा? बाप ने खुद कहा, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है तो जानते ही नहीं। तो जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते, वो जरूर विजय को पाएंगे। भल प्रीत है परंतु याद नहीं करते तो कम पद पालेंगे। तो बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि मूल बात सबको मैसेज देना है। बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामानुसार बाबा कहते हैं बाबा को बूढ़ा शरीर लेना पड़ता है, वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। तो मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। तो भक्ति में तो समझते कि जप तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते। कब मिले कब मिलेगा वो कुछ पता नहीं, जन्म जन्मांतर भक्ति करते रहते हैं। तो भगवान तो कोई से मिलता नहीं, ये नहीं समझते। बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही है, तो चित्र तो है परंतु त्रिमूर्ति शिव नहीं दिखाते। शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए। तो जैसे गला कटा हुआ तो बाप के बिगर निधन के बन पड़ते। तो बाबा कहते मैं आकर तुमको धन का बनाता हूं, 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ ही नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो हम बिल्कुल ही निधन के तुच्छ बुद्धि थे, पतित पावन कहते, परंतु वो कब आएंगे ये भी नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नहीं। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा बेहद का मालिक है। तो बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। तो सतयुग में सुख था, बाकी आत्माएं शांति में थी। तो अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आएगा या क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने, पतितों को पावन बनाने आए होंगे ना। तो ऊंच कार्य किया होगा ना। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। तो तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं, तो तुमको अब सारे ड्रामा का पता है, कैसी नई दुनिया फिर पुरानी होती है। तो बाबा कहते अब सब कुछ छोड़े, एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती, यह समझाना पड़ता है। ड्रामानुसार माया का राज्य भी होना है।
अब फिर कहते मीठे मीठे बच्चों, अब ये चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है और 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चलते तमो प्रधान बने हो, अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूं। सतो प्रधान तमो प्रधान का ये खेल बना हुआ है, ग्लानि की कोई बात नहीं। कहते भगवान ने ये आवागमन का नाटक ही क्यों रचा, क्यों का सवाल ही नहीं उठता। ये तो ड्रामा का चक्र है, ये अनादि है जो फिर रिपीट होता रहता है। तो अभी है कलयुग, सत्युग पास्ट हो गया, अब फिर बाबा आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाए। यह अति गुह्य रमणीक बातें हैं। बाबा कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बने, आत्मा तो बुद्धि है ना। तो बाबा कहते मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है, मैं बाबा को याद करता हूँ बहुत। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली भी जाती है, बुद्धि में धंधे दौरी आदि याद आता रहेगा। तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे ही नहीं, मेहनत है। तो जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय भी कहते हैं ना भगवान को याद करो ऐसे। अब आप खुद कहते मुझे याद करो, तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस जाना है, इसलिए अब मुझे याद करो, दूसरी कोई बात ही नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। तो शिव बाबा कहते इस समय सब अजामिल है। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। बाप के देही अभिमानी बाप को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। बहन भाई से भी योग नहीं रखो, योग तुमको एक बाप से ही रखना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म अभी नहीं करना है। मनसा में तूफान तो जरूर आएंगे। तो ये बड़ी मंजिल है। बाबा कहते देखो कर्म इंद्रिया धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। गाते भी है ना, चढ़े तो छाके वैकुंठ रस माना वैकुंठ का मालिक, और गिरे तो चकनाचूर। मेहनत के सिवाय थोड़ी कुछ होता है, बहुत मेहनत है बाबा। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल एक बाप को याद करना है। कोई कोई को तो बंधन ही नहीं तो भी फंसे रहते देहधारियों में, तो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। लाख दो है भल बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहते जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो, कुछ भी फायदा नहीं। वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण रीति से चलते हैं। अभी क्या क्या चीजें निकली, लेकिन बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है। नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा बस। लेकिन सारा टाइम उसके ही पीछे पड़े रहते। बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब इस सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनिए। पहली पॉइंट, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है, बाप से योग रखना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। आज का वरदान, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडारों से
अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विदाता से जो तकदीर की रेखा खींचना चाहो खींचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूं, जैसा भी हूं, आपका हूं या आपकी हूं। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। ऐसे बाबा ने सारे दिन के लिए तकदीरवान भोग का वरदान दिया। तो अमृत वेले ऐसे वरदाता भाग्य विदाता बाप द्वारा जितना तकदीर खींचना चाहे उतना खींच सकते हैं, क्योंकि उस समय बाप का स्वरूप है भोले भगवान के रूप, एकदम लवफुल। तो बाबा कहते मालिक बनो और अधिकार जितना चाहिए उतना लो, क्योंकि खजाने के ऊपर कोई भी ताला चाबी नहीं है। लेकिन बाबा ने अंडरलाइन कराया कि बहानेबाजी छोड़कर संकल्प करो कि जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी ही रहूंगी। तो बाबा कहते ऐसे सर्व खजानों का अनुभव होता रहेगा। तो सर्व खजानों के तख्त नशीन बन अनुभवी बनना है। स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थी सेवाधारी बनो। अच्छा, ओम शांति।